वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तानी मईशत में सऊदी अरब के किरदार और सरमाकारी को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। फरीक़ैन ने $5 अरब के सरमाकारी पैकेज के पहले फेज़ को तेज़ करने के अज़्म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने गज़ा की तशवीशनाक सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब रोकने के लिए पीटीआई की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। पीटीआई के 5 सेनेटर्स की दरख्वास्त पर एतराज़ात खत्म कर दिए गए। कराची में फायरिंग के 3 वाक़यात में 4 अफराद कत्ल। मेट्रोविल में डाकुओं ने 2 अफराद की जान ले ली। 1 करोड़ 35 लाख रुपए भी लूट लिए। औरंगी फरीद कॉलोनी में घर की दहलीज पर 1 शख्स कत्ल। गुलजार हिजरी में वैन ड्राइवर मारा गया। ह्यूमन राइट्स कमीशन का कराची की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। वज़ीर आला सिंध ने शहर में आज और कल सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत कर दी। कराची की सूरत हाल कच्चे से ज्यादा खराब है। शहर में 70% गैर कानूनी असलहा ऑनलाइन आ रहा है। इंचार्ज CTD राजा उमर खताब का इंकशाफ। कहा, क्रिमिनल नशे या खौफ में गोली मार देते हैं। असलहा सप्लाई गिरोह में ज्यादातर सरकारी मुलाजिम मुलव्वस हैं। सारे गैर कानूनी हथियार लीगल कर दें या फिर लीगल भी जमा कर लें। शर्जील मेमन को वज़ीर इत्तलात सिंध का इजाफी कलमदान सौंप दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। शर्जील मेमन वज़ीर ट्रांसपोर्ट के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने नई सियासी जमात के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। कवायद जमा करा दिए। कहते हैं आइंदा इंतखाबात में नई जमात से भरपूर हिस्सा लेंगे। कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद और दीगर के खिलाफ कानूनी रुकावट तोड़ने, लापरवाही और गलत बयानी पर इंदराज मुकदमा की दरखास्त। कमर जावेद बाजवा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर एतराज उठा दिया। अदालत ने एतराजात पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। FIA में दायर दरखास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, यह आम मुकदमा है, ठीक है बड़े लोग भी इसमें हैं। कानून और कायदे के मुताबिक इंक्वायरी का फैसला FIA को करना है। ईद की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। मुल्क भर के बाजारों में गहमा गहमी। खातीन की रंग बिरंगी चूड़ियों और मैचिंग दुपट्टे की खरीदारी। ज्वेलरी के स्टॉल्स पर भी रश। बच्चों ने भी मनपसंद कपड़े और जूते खरीद लिए। मुल्तान में हजरात को कुर्ते के साथ मैचिंग चप्पल और वेस्टकोट की तलाश। पेशावर के दुकानदार परेशान। कहते हैं महंगाई की वजह से फरोख्त कम हो रही है। जो लोग बच्चों के लिए 8-8 जोड़े खरीदते थे, अब सिर्फ 1 से 2 लेकर जा रहे हैं। सऊदी अरब में शवाल का चांद आज देखा जाएगा। सऊदी माहिरीन फल्कियात के मुताबिक सऊदी अरब में ईद 10 अप्रैल को होने का इम्कान है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी शहरियों से आज चांद देखने और शहादतें मुताल्लिका अथॉरिटी तक पहुंचाने की अपील की है। पाकिस्तान में ईद का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। 341 से आ रहे थे, ट्रैक्टर वाला जा रहा तो वहाँ पर टक्कर लगी तो हम गिर गए। ये एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया। कुछ ड्राइवर की लापरवाही की वजह से, ट्राली वाले की लापरवाही की वजह से। ट्रैफिक पुलिस को चाहिए सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा जोर दें इस काम पे। टोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल में ट्रैक्टर ट्रॉली और स्कूल वैन में तसादुम। 4 बच्चे जाँ बहक, 11 जख्मी। 4 बच्चों की हालत तशवीशनाक। जाँ बहक होने वालों में 4 साल का अहमद उमर, मुईस 13 साल का अहमद और 14 साल की हसना शामिल। CCTV फुटेज में स्कूल वैन को तेज रफ्तारी से जाते देखा जा सकता है। औरंगी और गुज्जर नाला मुतासरीन की बहाली से मुताल्लिक अमल दरामद यकीनी बनाने का केस। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का 3 हफ्तों में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से मामला हल कराने का हुक्म। कहा 3 हफ्तों के बाद मजीद 2 हफ्तों में अमल दरामद और मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम शुरू करें। दोनों मराहिल मुकम्मल होने के 2 माह बाद रिपोर्ट पेश करें। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की हिदायत पर एक्शन।
ईद उल फितर पर इजाफी किराया वसूल करने वाली 471 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 7,44,000 से ज्यादा किराया मुसाफिरों को वापस किया गया। 1,95,000 के जुर्माने आयद। शर्जील मेमन कहते हैं शहरियों की फलाह बहबूद हुकूक हमेशा सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। गडानी के साहिल पर पहली बार नायाब व्हेल देखी गई। माहीगीरों ने मनाजिर कैमरे की आंख में महफूज कर लिए। माहीगीरों का कहना है व्हेल साहिल से 2 से 3 किलोमीटर दूर गहरे समंदर में देखी गई है। सिंध में गैस का जखीरा दरियाफ्त। OGDCL का कहना है सजावल में 12,40,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस का जखीरा मिला है। गैस का यह कुआं OGDCL की 100% मिल्कियत है। OGDCL ने स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर गैस दरियाफ्त से आगाह किया। रमजान के आखिरी अयाम में भी गजा पर इस्राएली हमले जारी। नसीरात और रफाह में बमबारी में 7 फलस्तीनी शहीद। आलमल अस्पताल से 2 हफ्ते बाद हिलाल अहमर की नर्स की लाश मिली है। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक काहिरा में मिस्र और कतर की सालसी में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। हमास और इसराइल के दरमियान बेशतर निकात पर इत्तफाक हो गया। सलामती काउंसिल में फलस्तीन की रुकनीत से मुताल्लिक आज इजलास होगा। किसी भी मुस्तकिल रुकन की जानिब से फलस्तीन की दरखास्त को वीटो किए जाने का खदशा। आलमी इदारा सेहत ने गजा में बच्चों की शहादतों को इंसानियत के चेहरे पर बदनुमा दाग करार दे दिया। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस का कहना है कि हजारों बच्चों की शहादत इंसानियत के लिए शर्म का मकाम है। अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन फंड का कहना है कि गजा में सेहतमंद बच्चों की पैदाइश अब मुमकिन नहीं। 1,55,000 हामला शदीद तनाव के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। ईरान ने दुनिया भर में इस्राएली सिफारत खानों को अपना हदफ करार दे दिया। ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बुगेरी ने कहा ईरान अपने रद्द-ए-अमल का वक्त और तरीका-ए-कार खुद तय करेगा। ऐसा जवाब देंगे कि इसराइल अपने काम पर पछताएगा। इसराइल तक मार करने वाले 9 मिसाइलों की तस्वीर और नाम जारी कर दिए गए हैं। ईरानी सुप्रीम कमांडर खामनाई के मुशीर का कहना है इसराइली सिफारत खाना अब कहीं भी महफूज नहीं है। अफ्रीकी मुल्क मोजाम्बिक में कश्ती डूब गई। 94 अफराद हलाक, 26 लापता। हुक्काम का कहना है कश्ती पर गुंजाइश से ज्यादा लोगों को सवार किया गया था। सूबे में हैजे की वबा से बचने के लिए लोग जजीरे पर रवाना हो रहे थे। सदी के बाद शुमाली अमेरिका में सूरज को मुकम्मल ग्रहण आज लगेगा। सूरज ग्रहण मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे मैक्सिको से अमेरिका में दाखिल होगा। दोपहर 2 बजे कनाडा की हुदूद में दाखिल होगा। पाकिस्तान में रात होने के सबब सूरज ग्रहण नहीं देखा जा सकेगा। ईद की आमद पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बाजारों में रश बढ़ गया। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में बाजारों में गहमा गहमी। खातीन और बच्चे कपड़े खरीदने में मसरूफ। सब्जी और गोश्त मार्केट में भी रश। अल्जीरिया में गरीब अफराद के लिए बाजार लग गए। लोगों को मुफ्त जूते और कपड़े दिए जा रहे हैं। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में भी खातीन और बच्चे ईद की खरीदारी में मसरूफ। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, टीमें खेलने आएंगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं भारतीय टीम के पाकिस्तान आने या ना आने की बात कबल अज वक्त है। ये साल कौमी क्रिकेट टीम के लिए बहुत मसरूफ है। उस्मान कौमी टीम के लिए अहल है। सिलेक्शन कमेटी नाम फाइनल करेगी। कौमी टीम के कोचेस के नाम 15 अप्रैल तक फाइनल हो जाएंगे। अजहर महमूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच के लिए मजबूत उम्मीदवार। जराये के मुताबिक अजहर महमूद वाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट के असिस्टेंट कोच होंगे। PCB के हेड कोचेस के लिए गैरी कैस्टन और जेसन गिलेस्पी से मामला तय पा चुके हैं। पाक न्यूजीलैंड सीरीज ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर की जाएगी। ARY कम्युनिकेशंस ने नशरियाती हुकूक हासिल कर लिए।
पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की विमेंस टीमों की सीरीज भी पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर दिखाई जाएगी। CEO और सदर ARY डिजिटल नेटवर्क सलमान इकबाल कहते हैं, बोर्ड के साथ ARY की देरीना शराकत जारी रखने पर बहुत खुश हूं। ए स्पोर्ट्स HD पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बुनियादी मंजिल के तौर पर काम करेगा। और बलोची पश्तो के बाद अली जफर अब सराइकी ज़बान में भी आवाज़ का जादू जगाएंगे। अली जफर ने अपने नए गाने बालू बत्तियां की पहली झलक जारी कर दी।